नमस्कार। आज बात करते हैं सिंदूर ऑपरेशन के बाद में भारत और पाकिस्तान की स्थिति के बारे में। क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होकर रहेगा और युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करनी है। तो बात शुरू से करते हैं कि कश्मीर को पूरा खोलने के पहले क्या क्या करना था जो कि नहीं किया। मेरा विचार है कि कश्मीर को पर्यटन और व्यापार और ठेकेदारी के लिए खोलने के पहले इसमें एक कारगर सुरक्षा तंत्र बनाने की जरूरत थी और इस कारगर सुरक्षा तंत्र के कार्यशैली पर ही कश्मीर की नीतियां और उसके कार्यक्रम होने थे। ऐसा सुरक्षा तंत्र बनाया जाता है जिसमें सेना, अर्धसैनिक बल, कश्मीर के सिविल पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और वहाँ के नागरिक शामिल होते और यह सुरक्षा तंत्र कश्मीर के लोगों को सुरक्षा देता, वहाँ के पर्यटकों को सुरक्षा देता और सारी स्थिति की समीक्षा करके समय समय पर जरूरी कदम उठाते। पर ऐसा नहीं हो सका और पहलगाम में आतंकी हमला करने में आतंकवादी सफल रहे और बाद में भारत को सिंदूर ऑपरेशन करना पड़ा। तो जैसा कि कहा जाता है, सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने कुल 9 ठिकाने नष्ट किए। इसमें 5 पाक अधिकृत कश्मीर में और 4 पाकिस्तान की मुख्य भूमि में। तो पाकिस्तान ने इसे संप्रभुत्व का उल्लंघन माना और युद्ध की उकसावे की कार्रवाई बताया और फिर उसने अपना बदला लेने की कसम खाई। तो स्थिति तो सीमा पर बहुत तनावपूर्ण है, दोनों तरफ से तलवारें खींच चुकी है और युद्ध होने की संभावना कितनी है इस पर हम बात करेंगे। तो भारत पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि पाकिस्तान में अंतिम निर्णय लेने वाले लोग कौन होते हैं। अगर राजनीतिक नेता और वे समूह निर्णय लेते हैं जो राजनीति और प्रशासन से जुड़े हैं तो अलग बात होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान के सारे निर्णय वहाँ की सेना, आईएसआई और आतंकवादी संगठन मिलकर लेते हैं और इस्लामिक तत्व उस पर प्रभाव डालते हैं तो निश्चित रूप से उनकी नीति अलग होगी। जैसा कि सिंदूर कार्रवाई को इजराइल ने खुले समर्थन दिया है, तो ऐसी हालत में हो सकती है कि विश्व के इस्लामिक देश को भावनाओं को थोड़ी चोट पहुंची है और वे लोग इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। तो यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान के निर्णय लेने की प्रक्रिया और निर्णय में कौन कौन तत्व शामिल होते हैं इस पर निर्भर करेगा कि युद्ध होता है या नहीं। अगर वो पाकिस्तान के इस्लामिक तत्व और आतंकवादी भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध को परिणामों को अनदेखा करते हैं, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ के राजनीतिक संकट पर ध्यान नहीं देते हैं और भारत से युद्ध ठानते हैं, तो ये उनकी विनाशकारी नीतियों का एक दिखावा होगा। पाकिस्तान को जो भी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, बलूच का विद्रोह है, टीटीपी का विद्रोह है, पाकिस्तान की में इमरान खान की पार्टी का जो आंदोलन है, इन सब को देखते हुए पाकिस्तान के नेताओं और सैनिक अफसरों को चाहिए कि निर्णय उसी प्रकार से लें जो कि पाकिस्तान के नागरिकों और वहाँ के जनता को असुविधा ना हो और राजनीतिक संकट पैदा ना हो। लेकिन अगर वे इस्लामिक तत्वों के प्रभाव में आते हैं, कट्टरपंथी लोगों के पता ही वे रास्ते पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से भारत युद्ध ठानेंगे और वे युद्ध को अपना राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक बताएंगे और अपने जनता को जो आज 900 रुपये किलो आटा खरीद रही है उसको 2000 रुपये आटा खरीदने को बाध्य करेंगे। तो यह स्थिति वैसी बनती है और जो लोग दोनों देशों में युद्ध का उन्माद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि युद्ध कोई क्रिकेट का मैच नहीं है कि आप बाउंड्री पर बैठ के चौके छक्के पर तालियां लगाएंगे। युद्ध जब शुरू होगा तो इसका विनाशकारी परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा। उस समय न कोई बाउंड्री रहेगी, न कोई
देखने वाला रहेगा न ताली बजाने वाला रहेगा, सभी विनाश के चपेट में आएंगे। और भारत के नागरिक भी अभी जो 40-50 रुपये आटा खरीद रहे हैं वो 100 रुपये खरीदेंगे, और जो दूध अभी 70 रुपये लीटर खरीद रहे हैं वो 150 रुपये खरीदेंगे। तो मुनाफा का वो तो आपदा को अवसर में बदलेंगे ही। तो जनता के लिए भी अपार कष्ट होगा और सारी व्यवस्थाएं शर्मरा जाएगी और विनाश निश्चित रूप से होगा, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है और उनके पास बहुत से हथियार हैं जो घातक हैं, जो विनाशकारी हैं। तो युद्ध के ही परिणाम ऐसे हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस युद्ध में क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अमेरिका और चीन थर्ड अंपायर की भूमिका में है। अब चीन को तय करना है कि क्या वो पाकिस्तान को पीठ पर लाद करके चिनाब नदी पार कराएंगे, और अमेरिका को यह तय करना है कि क्या युद्ध के बाद जो स्थिति होगी पाकिस्तान में, जिसमें विघटन हो सकता है, राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है, क्या वो इस स्थिति में परमाणु हथियार आतंकवादियों जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हाथ नहीं लग जाएगा? क्या अमेरिका इसकी अनुमति देगा? तो मुझे लगता है कि दोनों जरूर इसमें हस्तक्षेप करेंगे और युद्ध को टालने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान के हुक्मरान, जो नेता और सेना के अफसर हैं, वे अपने देश की स्थिति को भूल कर और 1971 के युद्ध के परिणाम को भूल जाते हैं और वे जनता को नहीं समझाते हैं और युद्ध का उन्माद पैदा हो जाता है, तो इस स्थिति में तो युद्ध होगा ही। और युद्ध होने की स्थिति में पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। और मेरा सलाह है कि पाकिस्तान के नेता और अफसर जो हैं, जो सांप को दूध पिला रहे हैं, वे इसको बंद करें और नागरिकों के कल्याण और विकास के काम पर ध्यान दें। और अगर वे निश्चित रूप से युद्ध करने के लिए आमादा हो जाते हैं, तो भारत की सैन्य और तकनीकी क्षमता पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के सभी शहरों पर भारत चाहे तो एक साथ और एक ही समय में हवाई हमला कर सकता है, और पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता है। अगर वह चेन्नई या कोलकाता में हवाई हमला करने की कोशिश करेगा तो उसके हवाई जहाज लौट नहीं पाएंगे। तो मेरा सलाह पाकिस्तान के नेताओं और अफसरों को यही रहेगा कि वे 1971 के अनुभव को सीख लें और नए लोगों को भी बताएं कि उनकी गलती के कारण ही पाकिस्तान ने दुनिया का सबसे बड़ा फौजी सरेंडर भारत के सामने किया था। 93,000 फौज को सरेंडर करना पड़ा था। तो वे इस बात को याद रखें और भारत से भिड़ने का प्रयास नहीं करें। और अगर ऐसा करते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि एक वेल्डर का जुगाड़ लोग करके रख लें, ताकि भविष्य में उनको काम आएगा। धन्यवाद।